तो आज जब हम माइंड की बात कर रहे हैं और वेल बीइंग की बात कर रहे हैं, व्हाट डज वेल बीइंग मीन? एक्चुअली मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग दो अलग चीजें नहीं है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर है ना, तो आप वेल बीइंग भी आपका सही होगा। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो वेल बीइंग सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वेल बीइंग को सिर्फ रिलेट करते हो अपने शरीर से, अपने बॉडी से। परंतु आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है वो डिसाइड करती है आपकी बॉडी कैसी होगी। क्योंकि जब व्यक्ति एंथुजियास्टिक होता है, अगर उसकी बॉडी साथ भी नहीं देती तब भी उसका एंथुजियाज्म, डिटरमिनेशन उसकी बॉडी को चला देता है। तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो कमांडोज की जब ट्रेनिंग होती थी उनको बेसिकली मेंटली चलाया जाता है। बोलते हैं फिजिकली तो कितनी बुरी हालत हो जाए इनकी, वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो गई गुजरी बॉडी को भी चला देते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, आरडीएक्स से स्ट्रांग है एटम बॉम्ब, है ना जी? क्योंकि आरडीएक्स स्थूल है और उससे सूक्ष्म क्या है? एटम। जितना जितना सटल होती जाती है एनर्जी, उतनी ज्यादा वो स्ट्रांग होती जाती है। और आपके अंदर जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी सूक्ष्म है। क्या है वो? और शरीर क्या है? ग्रॉस, स्थूल है। अब वेलबींग का मतलब क्या है? एंड यू आर मेंटली हेल्दी। आपने कभी इस पर विचार जरूर किया होगा। क्या कहते हैं आप? मेरा इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, मैं आईआईटीज में भी लेक्चर देता हूं, आईआईएम्स में भी देता हूं। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए ने बुलाया लेक्चर्स के लिए, स्टैनफोर्ड में भी दिया है, नोबेल प्राइज विनर से भी चर्चा करी है। मैं आपके साथ भी वही चर्चा करूंगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। व्हाट डू यू मीन बाय वेलबींग एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ? कि हेल्दी है मेंटली, क्या सोचते हैं आप? बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं। मैनेजमेंट कर रहे हो, बोलना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि नहीं तो चपरासी रह जाओगे। हाँ, चपरासी भी मैनेज करता है अपने आप को, है ना? लिमिटेड स्केल के अंदर ही मैनेजेस हाउ टू टेक ग्लासेस अराउंड अ वाटर, है ना? पानी के गिलास कैसे ले जाएं इधर उधर। मैनेजमेंट करके वो बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते तो बोलना पड़ेगा। मैनेज हो ही नहीं सकता बगैर बोले। हो सकता है प्रभु जी, हैं भारद्वाज जी, डॉक्टर साहब? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? और आप चुप रहते हैं। चुप का मतलब ये नहीं कि बकवास करो। बोलने का मतलब है कि टॉक सेंस, अदरवाइज डोंट टॉक। बेटर टू सेव योर एनर्जी, कंजर्व योर एनर्जी। एनर्जी इज लिमिटेड, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कम हो जाती है। जो बकवास करता है उसकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाती है। तो आप बोलिए, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि वेलबींग क्या होती है? व्हाट डू यू थिंक दैट अ पर्सन, वेलबींग का अर्थ क्या है? मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या है? हाथ उठा के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बोलिए। I consider well-being as something when I have the adapted connection with my inner consciousness. Okay. What does inner consciousness mean? And what does connection mean? I have the particular connection with my own soul and what my thinking is. What my thinking is, connection with the soul. Okay. My soul. My soul नहीं होता, I soul होता है। क्या है? I am the soul. My body होती है। क्या होती है? My body होती है। I am the soul and this is my body. So you're saying that you get connected to yourself. That means you realize yourself. ठीक है जी, आप ये मानते हैं। इसके लिए आप कितना टाइम देते हैं? नहीं, जो आपका लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है उसको आप डेली ही करेंगे, कभी कभी करेंगे? डेली करेंगे, करते हैं? क्या करते हैं? Workout नहीं करूँगा, but मैं थोड़ा सा meditation करता हूँ। मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है? क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए ना वेलबींग क्या होती है। अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या फीलिंग आती है? Inner peace actually. हाँ जी, पीस। पीस इनर ही होती है, आउटर होती है नहीं। आज तक गुलाब जामुन में देखिए पीस? हाँ जी, नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। पीस हम लोग बोलते जरूर हैं थोड़ा हैवी वर्ड्स करने के लिए। इन्होंने भी वैसे सुना होगा इनर पीस। भैया पीस कहीं सुना है? बाहर होती है। हैं जी? ये तो खरीद सकते थे। अगर बाहर होती तो पैसे देकर खरीद सकते थे। खरीद सकते हो पीस? नहीं खरीद सकते।
So that means it is not lying outside. It is with you. वो आपके साथ है. ठीक है जी. इनर पीस आने से क्या होता है? क्या फीलिंग आती है? I can hear myself. Hear what? क्या सुनते हैं? इनर पीस आने के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप होता है, पीस आने के बाद होता है नेक्स्ट स्टेप हैप्पीनेस. क्या होता है? सो अब आंसर मिल गया आपको. अगर आप वेल बीइंग है और मेंटल हेल्थ है तो यू शुड बी हैप्पी. कैसे खुश रहोगे? जब आपके पास शांति होगी. और अगर शांति नहीं होगी तो खुशी कैसे आएगी? स्पिरिचुअल बुक है, रिलीजियस बुक नहीं है भगवद गीता, ध्यान रखिएगा. Bhagavad Gita starts that you are not this body, you are the soul. It's got nothing to do with your faith. Religion means faith and spirituality means fact. It's got nothing to do with. आज जब मैं पैदा हुआ मेरे फादर की पोस्टिंग रेड फोर्ट में हुई थी दिल्ली. Half of the Red Fort is basically with the army. My father was in the army. तो मैं 7 महीने में पैदा हो गया. तो that was emergency. तो जामा मस्जिद के साथ ही जनाना हॉस्पिटल है, तो वहां में पैदा हुआ. एंड दैट एरिया इज फुल्ली मुस्लिम एरिया. तो आज अगर नर्स ने मुझे मुसलमान माँ के पास रख दिया होता और मुसलमान के बच्चे को उठा के मेरे पास रख दिया तो आज मैं क्या होता? तो मुस्लिम फेथ फॉलो कर रहा था. दैट्स व्हाई गो टू द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट. रिलीजन मीन्स फेथ. क्या? एंड फेथ कैन बी चेंज्ड बट फैक्ट्स डोंट change. You are never born a Hindu, Muslim, Christian. Never. It is what you cultivate. It's what you cultivate. तो आज वेल बीइंग का एक ही मतलब है. इफ यू आर, आप जो वेल बीइंग बोल रहे हो कि वेल बीइंग कैसे हैं हम, कि मेरे जीवन में शांति है, मैं सुखी हूं. मेंटल हेल्थ का मतलब यह है कि मेरा माइंड जो है वो मुझे कहां गाइड कर रहा है, किधर लेके जा रहा है? पीस की तरफ, शांति की तरफ, सुख की तरफ. आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, पावर हो, जो मैंने देखा है लोगों के साथ, 10-10 हजार करोड़ के टर्नओवर के लोग 20-20 हजार करोड़ के टर्नओवर के साथ पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं टॉप की, परंतु क्या है? अशांत. क्या है वो? अशांत है. वेल बीइंग है? नहीं है. मेंटल हेल्थ है? नहीं है. नहीं है. परंतु हम चाहते क्या है जीवन के अंदर? आप चाहते क्या? आप कोई भी चीज जब आप इच्छा पूरी होती है आपकी, तो आपको क्या मिलती है? उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है. और उस सेटिस्फैक्शन से आपको शांति आती है. और उस शांति से आपको क्या मिलती है? हैप्पीनेस. परंतु एक बड़ा अजीब वर्ड है. आप लोग कैसी हैप्पीनेस चाहते हैं? जो आए और चली जाए या रुके? रुके ना. परंतु जो आपको हैप्पीनेस मिलती है उसको कहते हैं मजा. क्या कहते हैं? मजा. मजा शॉर्ट टर्म होता है, आता है और जाता है. हैं जी? इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर. क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस. यू पीपल वांट दैट द हैप्पीनेस शुड स्टे, बट डू यू वर्क फॉर इट? हैव यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? कभी समझने की कोशिश करी कि वो हैप्पीनेस है क्या? कहीं मैं मजा तो नहीं, मजे कोई हैप्पीनेस तो नहीं मांग रहा? क्या मैं उस तरफ तो नहीं जा रहा? तो जैसे उन्होंने कहा, पीस कैसे आएगी, हैप्पीनेस कैसे आएगी? हाउ विल आई बी हैप्पी? हाउ विल आई बी सक्सेसफुल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? एवरी वन ऑफ यू हियर इज आफ्टर सक्सेस. सक्सेस होता क्या है? सक्सेस एक ही चीज होती है कि आपको क्या मिले? लक्ष्य की प्राप्ति. और सबकी लक्ष्य क्या है यहां? टू बी हैप्पी. वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम दिस और दैट और गेन समथिंग? वाई? उससे क्या मिलती है प्रभु जी? हैप्पीनेस मिलती है. इसलिए हम लोग जो सब जा बैठे हैं ना, वाई डू यू वॉन्ट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन? उससे क्या मिलेगा आपको? हैप्पीनेस मिलेगी. समय कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं इंटरैक्टिव करता हूं इसको. मेरे को आज तक इसका जवाब कि सक्सेस क्या होता है, इसका जवाब मुझे IITs में, IIMs में, इंटेल कॉर्पोरेशन में, तो वर्ल्ड के टॉप के अलग अलग जगहों से बैठे थे लोग, कोई नहीं दे पाया.
सबने यही कहा कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, अलग अलग तक के डिजायर्स को बोला फुलफिल हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। परंतु मैंने उनसे यही कहा कि उसके बाद तुम्हें क्या फीलिंग आती है, वो मिलने के बाद आप खुश हो जाएंगे, विल बी हैप्पी। मैंने सोचा द गोल इज टू बी हैप्पी, अदर थिंग्स आर मीन्स, अदर थिंग्स आर मीन्स, दे आर नॉट योर गोल। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। आप सबका जहां बैठे हो का एक ही गोल है। अगर आपको कहूं कि आप जो चाह रहे हैं वो पूरा भी हो जाए, उसके बाद आप दुखी हो, लेोगे उसको, एक्सेप्ट करोगे? कोई नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसका मतलब लक्ष्य आपका क्या है? टू बिकम हैप्पी। तो वेलबींग क्या हुई कि यू आर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब है कि आप खुश हैं, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। मैंने IIM के अंदर चैलेंज किया था अहमदाबाद के अंदर कि स्पिरिचुअल साइंस के बगैर मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, इफ यू आर नॉट प्रोएक्टिव, दो चीजें वर्ड होते हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब सर्कमस्टांसेस आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, सर्कमस्टांसेस के कारण आप चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण कि आपकी मेंटल लेवल एक नहीं रहती, जिसके कारण कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये सारा का सारा खेल इसी का है। मैं भी मैनेजमेंट किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने। तो मैनेज प्रोएक्टिव कैसे होगे? आपको एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कैसे इफेक्ट नहीं करेंगी? आज जरा से बात के अंदर हमारे को एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इफेक्ट करती हैं। आप इंटरनली स्ट्रांग होने की जगह एक्सटर्नली स्ट्रांग होना चाहते हो, इंटरनली वीक हो। वीक व्यक्ति कौन होता है? जो डिपेंडेंट होता है। जो इंटरनली स्ट्रांग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब नो क्रचेस। व्हाट डज क्रचेस मीन? क्रचेस क्या है? सारे नशा क्रचेस हैं। आप वीक हो, यू आर वीक, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग इनटू इंटॉक्सिकेशंस। वो आपको और वीक बनाता है। और चाहते क्या हो? चाहते क्या हो आप? स्ट्रांग बनना। कैसे स्ट्रांग बनेंगे बताइए आप मुझे। जब आप क्रचेस लेके चल रहे हैं, हाउ कैन यू बी स्ट्रांग? दिस थिंग डज नॉट हेल्प यू। यह आपको मेंटली, जो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटली वीक करती है, डिसीजन लेने की पावर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भागवत गीता के अंदर अगर आप देखेंगे, शुरू का अगर पढ़ते हैं तो यू कम टू नो दैट अर्जुना वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी मेंटली वीक पीरियड। इतने वीक हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड करने की सोच ली थी। आप बोलोगे वो कैसे? उन्होंने कहा कि ये मुझे निहत्था भी मार देंगे तो मैं हथियार उठाने वाला नहीं हूं। दैट मीन्स ही वॉज रेडी टू कमिट सुसाइड। आज ट्रेन के ट्रैक पे खड़े हो गए, ट्रेन आ रही है और आप हट नहीं रहे, तो उसका मतलब क्या चाह रहे हो? सुसाइड तो कर रहे हो। ये वीकनेस का साइन है। मैनेजमेंट के अंदर पहले अपने आप को मैनेज करिए। हम दूसरों को मैनेज करने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने अपने माइंड को मैनेज किया है तो दूसरों को कैसे मैनेज करेंगे? फर्स्ट मैनेज योर सेल्फ, एंड सेल्फ मीन्स द माइंड। अभी आप लोग जो चल रहे हो, जैसे उन्होंने कहा सोल, सॉरी यू आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अब अपने आप को मन समझते हो, जब भी क्या करते हो? मनोरंजन। क्या करते हो? आप अपने आप को मन समझते हो, इसलिए उसको रंजन का मतलब होता है खुशी देना। तो आप सोचते नहीं हो कि माइंड स्ट्रांग कब होता है? जब वो बुद्धि के नीचे रहता है। किसके? बुद्धि क्या करती है? इंटेलिजेंस क्या करती है? इंटेलिजेंस राइट और रॉन्ग के अंदर भेद करती है। इट मेक्स यू वाइज। एंड हाउ डू यू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस? यू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज। आप लोग क्या करने, मैनेजमेंट करने क्यों आए? पढ़ाई क्यों करी बताइए? टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट और रॉन्ग क्या होता है? राइट और रॉन्ग का मतलब जो आपके पर्पस को फुलफिल कराए वो राइट है, और जो पर्पस को फुलफिल ना कराए वो रॉन्ग है। सिंपल है। परंतु देयर आर सम यूनिवर्सल लॉज, लाइक फॉर एग्जाम्पल, I may want to drive the car on the right side of the road.
But does it make it right? No. There are certain universal laws which are operating. उनको आप तोड़ ही नहीं सकते. जैसे ट्रैफिक के अंदर आपको लॉज पालन करने ही पड़ेंगे, करने पड़ेंगे. अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे. You will not reach